हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो आ ही चुका है। कुल मिला के अब एक काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, मीन्स आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है भाई। हाँ भाई, एक महीना है ना, फिर 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, ऐसे ऐसे आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा आपको महसूस होने भी लग चुका होगा। कुल मिला के अब आवश्यक है आपको स्ट्रॉन्ग तैयारी की, चीज़ों का बार बार रिवीजन करने की। उसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 9 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल सवाल है, देखो सवाल अब की बार आना तय है। न्यूमेरिकल सवाल कैसा भी आ सकता है लेकिन सवाल आएगा। अब उसमें क्या बच्चों को ना काफ़ी दिक्कत आती है। जो सूत्र हैं वो तो बच्चों को याद है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है चिन्ह परिपाटी में। जो हम साइन यूज करते हैं, जो हम चिन्ह यूज करते हैं, वो कहाँ पर तो प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा, इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो आज अपनी जो क्लास है कुछ इसी संबंधित है। मैं आपको प्लस क्यों है, माइनस क्यों है, कारण सहित आपको जवाब दूंगा भाई। ठीक है, हाले आप सीधे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपना जो टॉपिक है ये है कि जो क्लास 10th है उसमें अपन बात कर रहे हैं साइंस की। जो लेसन नंबर 9 है, कौन सा, लाइट वाला, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें चिन्ह कैसे यूज करेंगे, साइन कैसे यूज करते हैं, यानी अपन बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस, ये चीज़ें आप लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा दर्पण के लिए। लाइट वाले जो न्यूमेरिकल सवाल हैं, चाहे दर्पण का हो चाहे लेंस का हो, पहले क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो चीज़ें देख लीजिए, फिर अपन प्लस माइनस की बात करेंगे विद रीजन। ठीक है, दर्पण के लिए हमें तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सेकंड, हमें पता होना चाहिए फोकस दूरी यानी स्मॉल f व वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R में संबंध। स्मॉल f जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी स्मॉल f बराबर r/2। ध्यान रखना, स्मॉल f होगा, कैपिटल F मुख्य फोकस होता है दर्पणों के लिए। तीसरा सूत्र हमें याद रखना है आवर्धन, जिसे हम m से दर्शाते हैं। इसके तीन सूत्र होते हैं, या तो m बराबर h' होगा, या m बराबर माइनस का v/u होगा, या फिर क्या होगा, देखो भाई ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा h' बराबर माइनस का v/u। दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करते समय पहले हमें ये सूत्र क्लियर होने चाहिए भाई। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है वो देख लीजिए। v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब है बिंब दूरी, स्मॉल f का मतलब है फोकस दूरी, कैपिटल R का मतलब है वक्रता त्रिज्या, स्मॉल m का मतलब है आवर्धन, h' का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब है बिंब की ऊंचाई। तो दर्पण से संबंधित सवाल सोल्व करते समय ये सूत्र तीनों हमें आने चाहिए। ठीक है, सूत्र लगाने के बाद में हम हमेशा चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि v क्या होगा, u क्या होगा, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो v है ना, ये उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस होगा। v का मान उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस होगा, और अवतल के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। v का मान यानी प्रतिबिंब दूरी जो है उत्तल दर्पण के लिए सदैव पॉजिटिव रहेगी, अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कारण भी मैंने दे दिया, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा आभासी व सीधे बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण के द्वारा आभासी व सीधे भी बनते हैं, वास्तविक व उल्टे भी बनते हैं।
देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। U का मान सदैव आपको नेगेटिव लेना है, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो। U का मान हमेशा माइनस में लेना है। V का मान यदि उत्तल हो तो प्लस में लेना है, अवतल हो तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस कब लेंगे? यदि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। माइनस कब लेंगे? यदि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। स्मॉल f की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। कैपिटल R की बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो उत्तल दर्पण के लिए सदैव पॉजिटिव रहेगी, अवतल के लिए सदैव नेगेटिव रहेगी। आगे बात करें यदि स्मॉल m की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से कम होगा। अवतल दर्पण के लिए सदैव पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। और H जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा दोनों दर्पणों के लिए। H डैश जो है उत्तल दर्पण के लिए तो सदैव पॉजिटिव रहेगा, अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा? जब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। नेगेटिव कब होगा? जब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिए, तो मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि V का मान उत्तल के लिए प्लस क्यों होता है और अवतल के लिए प्लस माइनस दोनों क्यों होते हैं। देखिए ध्यान से देखो, ये मैंने अवतल दर्पण की सारी कंडीशन बनाई है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे हम कोई भी ग्राफ सोल्व करते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, इस बिंदु जो है ये वाला बिंदु, इसको हम मानते हैं मूल बिंदु, ओ मानते हैं इसको ओरिजिन पॉइंट, और यहीं से हम ना सारी दूरियां मापते हैं भाई। ये आपका कोई ग्राफ है, जितनी भी दूरी होगी हम इस बिंदु से मापेंगे, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। यदि हम इधर जाएंगे तो सारी दूरियां प्लस में लेते हैं, जिसे हम प्लस x कहते हैं। इधर जाएंगे तो सारी दूरियां माइनस में लेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी दूरियां प्लस में लेंगे, जो प्लस y होता है। नीचे आएंगे तो सारी दूरियां माइनस में लेंगे, जो कि माइनस y होता है। तो इस मूल बिंदु से इधर जाने पर प्लस में, ऊपर जाने पर प्लस में, इधर जाने पर माइनस में, नीचे जाने पर माइनस में। ये चीज क्लियर है। तो किसी भी ग्राफ में जो दूरी होती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। वैसे ही दर्पण चाहे कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, इस P से मापी जाती है। ये चीज क्लियर है। दर्पण में जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती है, यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, वो मूल बिंदु की तरह व्यवहार करता है। अब देखो ये मूल बिंदु है, यदि हम इधर जाएंगे तो सारी दूरियां प्लस में आएगी, इधर जाएंगे तो सारी दूरियां माइनस में आएगी, ऊपर जाएंगे तो सारी दूरियां प्लस में आएगी, और नीचे आएंगे तो सारी दूरियां माइनस में आएगी। अब देखना, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ हो सकती है? वस्तु अनंत पर हो सकती है, वस्तु C यानी वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो सकती है, पहले नंबर ये। दूसरा नंबर ये, वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो सकती है, वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच हो सकती है, वस्तु मुख्य फोकस पर हो सकती है, वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में हो सकती है। ये वस्तु की स्थिति है। जब वस्तु इन पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होता है तो जो प्रतिबिंब होगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी पहले नंबर की वस्तु, पहले नंबर का प्रतिबिंब। जब वस्तु यहाँ पर होगी तब बनेगा F व C के बीच में। जब वस्तु C पर होगी तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। जब वस्तु F व C के बीच में होगी तो C व अनंत के बीच में बनेगा। देख ली 4 नंबर, 4 नंबर। जब वस्तु F पर होगा तो अनंत बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और जब वस्तु P व F के बीच में होगा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, कहीं भी बन सकते हैं भाई, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। एक नंबर से लेकर के 5 तक ये सारे के सारे आपको वास्तविक और उल्टे देख रहे हैं। उल्टा हमेशा वास्तविक होगा, सीधा हमेशा आभासी होगा। तो सारे के सारे वास्तविक उल्टे हैं, जबकि ये आभासी व सीधा है, सीधा हमेशा आभासी होगा। ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये वस्तु से छोटे होंगे, जिसमें से ये सबसे छोटा होगा। क्लियर? ये वस्तु के समान आकार का होगा, यानी यदि वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर का होगा, जबकि ये दोनों वस्तु से छोटे होंगे इमेज। यदि वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब 1 मीटर से कम का होगा, जिसमें से भी ये सबसे छोटा होगा पहले नंबर का, ठीक है। ये 4, 5 और 6 ये तीनों वस्तु से बड़े होंगे, जिसमें से ये 5 नंबर का जो है वो सबसे बड़ा होगा।
क्लियर है भाई। अब देखो उत्तल दर्पण को और देख लीजिए, फिर मैं एक साथ क्लियर कर दूंगा। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस। वक्रता के अंदर अनंत वस्तु कहाँ पे हो सकती है, सेम कंडीशन, अनंत पर हो सकती है, सी व अनंत यानी सी से परे हो सकती है, सी पर हो सकती है, एफ व सी के बीच हो सकती है, एफ पर हो सकती है, पी व एफ के बीच हो सकती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, देखो प्रतिबिंब जो है जब वस्तु अनंत पर होगी ना तो हमेशा एफ पर बनेगा, हमेशा एफ मुख्य फोकस पर बनेगा। और जो अनंत व पी के बीच में होगी वस्तुएं वो सारे के सारे पी व एफ के बीच बनेंगे प्रतिबिंब दर्पण के इधर की तरफ। ठीक है, ये सारे के सारे आभासी व सीधे होंगे, वस्तु से छोटे होंगे। क्लियर है भाई, ध्यान रखना सारे के सारे आभासी सीधे होंगे, वस्तु से छोटे होंगे। लेकिन यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, और यदि वस्तु अनंत व पी के बीच में है तो सारे प्रतिबिंब पी व एफ के बीच बनेंगे। कि ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से देखना एक एक चीज। v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। एक बात और, ग्राफ में दूरी कहां से मापते हैं, मूल बिंदु से। वैसे ही दर्पण में दूरी मापी जाती है ध्रुव से। तो प्रतिबिंब दूरी की परिभाषा क्या होगी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अब ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण जो है आपका वो ये है ना, तो ये सारी इमेज है। तो ये जो ध्रुव है यहां से जो दूरी है वो सारी प्रतिबिंब दूरी है। मुझे बताओ ये मूल बिंदु है, इधर आने पर सारी दूरी किस में ली जाती है, प्लस में। तो क्या उत्तल दर्पण के लिए v का मान प्लस में आएगा, क्योंकि सारे प्रतिबिंब इधर बन रहे हैं। तो इधर आने का मतलब है यदि मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूं और ये लाइन खींच दूं तो ये मूल बिंदु हो जाएगा। इधर आने पर सारी दूरी प्लस में है और ये सारे के सारे क्या इमेज है, प्रतिबिंब है। तो इनकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी वही तो प्रतिबिंब दूरी होगी। तो उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब इधर है तो सारे प्रतिबिंबों की दूरी प्लस में ही होगी। कि यह चीज क्लियर। जबकि अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए, एक प्रतिबिंब इधर बन रहा है, 5 इधर बन रहे हैं, तो इसके लिए तो v का मान प्लस होगा, लेकिन इन सभी के लिए v का मान माइनस होगा। यानी माइनस तब होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होंगे, और v का मान प्लस तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा दर्पण के लिए। क्लियर है भाई। अब देखो आगे, तो v का मान क्लियर है, ठीक है, कि अवतल के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और उत्तल के लिए प्लस होगा। u की बात करते हैं, u का मतलब है बिंब दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। तो देखिए वस्तु जो है ना, वस्तु को तो हम हमेशा इधर की तरफ ही रखते हैं, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, वस्तु को हम इधर ही रखेंगे। और मूल बिंदु यानी जो ध्रुव है इससे इधर की दूरी किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। चाहे उत्तल दर्पण देख लो चाहे आप लोग अवतल दर्पण देख लो, सारी वस्तु तो इधर ही आएगी। ये देखो सारी वस्तु है। क्लियर है भाई। तो u का मान तो सदैव माइनस में होगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगा, अवतल के लिए माइनस में होगा। देखो ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहूं, देखो ध्यान से देखना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये किसी एक गोले के भाग होते हैं। तो हमने एक गोला बना दिया। क्लियर है भाई। गोला बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये लो। लाइन खींचने के बाद में ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे आपको ना इस साइड आपको कोटिंग करनी है, राइट हैंड साइड। ये लो, ये मैंने कोटिंग कर दी। तो ये वाला जो दर्पण होता है ना, ये होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये वाला जो दर्पण बनेगा ये बनेगा अवतल दर्पण। यानी ये वाला दर्पण तो हो जाएगा आपका उत्तल और ये वाला दर्पण आपका हो जाएगा अवतल। अब ध्यान से देखो, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसी गोले के भाग होते हैं, और जिस भी गोले के भाग है उस गोले का केंद्र होगा नहीं होगा, सेंटर पॉइंट होगा उसका। अब ध्यान से देखो, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, वैसे ही ये हो गया इसके लिए मुख्य अक्ष, और ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी कहलाएगी ना, ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, यानी आर कहलाएगी। ये कहलाएगी आर कहलाएगी। वैसे इसके लिए भी ये क्या जाएगा, आर हो जाएगा। और ये वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, मुख्य फोकस बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, जितनी भी दूरी है मूल बिंदु से मापी जाएगी। यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं
तो फोकस दूरी इधर है ना, और इधर जाने पर दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। और इसीलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होती है, क्योंकि आर का मान भी इधर है, स्मॉल एफ का मान भी इधर है उत्तल के लिए, तो प्लस में आएगा। जबकि अवतल के लिए देखो इधर आएंगे, यानी ये मूल बिंदु हो जाएगा, तो इधर आने पर एफ का मान भी इधर है, आर भी इधर है, इसलिए अवतल के लिए एफ भी नेगेटिव हो जाएगी और आर भी नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज क्लियर है भाई। आगे देखो, आगे बात करते हैं एम। एम का मतलब है आवर्धन। देखो आवर्धन क्या होता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है ना, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, एम वो बताता है हमें। यदि मान लीजिए वस्तु यदि 1 मीटर की है और प्रतिबिंब भी 1 मीटर का हो गया, वस्तु की हाइट 1 मीटर, प्रतिबिंब की हाइट 1 मीटर, तो एम का मान हमेशा 1 आएगा। क्लियर है भाई। और यदि वस्तु तो 1 मीटर है लेकिन प्रतिबिंब 1 मीटर से कम है, 1 मीटर से भी छोटा है, तो एम का मान जो है हमेशा 1 से कम आएगा। और यदि वस्तु तो 1 मीटर की है लेकिन प्रतिबिंब 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, तो एम का मान जो है वो 1 से अधिक आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे यदि एम का मान 2 आ गया, तो जितनी भी वस्तु की हाइट है उसका डबल प्रतिबिंब की हाइट होगी। यदि वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब 2 मीटर का होगा। यदि m का मान 3 है, इसका मतलब यदि वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब उसका 3 गुना यानी 3 मीटर होगा। तो यदि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, m का मान 1 है तो प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट बराबर है, और m का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। कितना बड़ा है, यदि m का मान 2 है तो वस्तु से 2 गुना होगा इमेज, m का मान 3 है तो वस्तु से 3 गुना होगा। क्लियर भाई। इसके अलावा जो m होता है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा तो m प्लस होगा, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा तो m माइनस होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई, उत्तल दर्पण है ये, इसके द्वारा बनने वाले सारे प्रतिबिंब आभासी सीधे होते हैं, यानी m का मान प्लस में होगा, और सारे वस्तु से छोटे होते हैं, यानी m का मान 1 से कम होगा। ये चीज क्लियर। जबकि अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए, प्रतिबिंब आभासी सीधा भी होता है, यानी m का मान प्लस भी हो सकता है, और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे भी होते हैं, यानी m का मान माइनस भी हो सकता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटे भी होते हैं, यानी 1 से कम भी मान होगा भाई, जो m का मान है वो 1 से कम भी होगा। वस्तु के समान आकार का ही बनेगा, यानी m का मान जो है ना वो 1 के बराबर भी होगा। और देखो वस्तु से बड़ी भी है इमेज, यानी m का मान 1 से ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अवतल दर्पण के लिए है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। देख लीजिए कि उत्तल दर्पण है, इसके लिए m का मान सदैव पॉजिटिव रहेगा, 1 से कम रहेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधे होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं सदैव। जबकि अवतल दर्पण के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। क्लियर भाई। अब बात करते हैं h का मतलब वस्तु की हाइट। तो h का मान सदैव प्लस आएगा, चाहे दर्पण कोई सा भी हो। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, देखो वस्तु को हम यहीं पर तो रखेंगे, अरे वस्तु को हम ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे ना, तो ध्यान से देखो, जब हम इससे ऊपर जाएंगे, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे, तो मान किस में आता है, प्लस में आता है। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, वस्तु को हम ऐसे रखेंगे भाई, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ दूरी किस में आती है, ऊंचाई किस में आती है, प्लस में आती है। तो h का मान तो हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन h डैश की मैं बात करूँ तो उत्तल दर्पण में देखो सारे ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए तो h डैश प्लस होगा। लेकिन अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए, ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहे हैं, यानी इसके लिए h डैश का मान माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो h डैश का मान उत्तल दर्पण के लिए सदैव प्लस होगा, क्योंकि सारे के सारे ऊपर की तरफ बनते हैं मुख्य अक्ष से। जबकि अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष से ऊपर भी बनते हैं एक इमेज, और बाकी 5 इमेज मुख्य अक्ष से नीचे बनती है। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब इमेज कैसा होगा, आभासी सीधा होगा, और माइनस कब होगा, तब वास्तविक में उल्टा होगा। ठीक है भाई। और m का मान देख लीजिए, यहाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखो,
तो ये सारी चीज़ें आपको दर्पण के लिए याद होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तो पहले मैं प्लस माइनस यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो अपना सवाल से रिलेटेड होगा कि कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने हैं। लेंस की बात करता हूँ, तो लेंस के लिए सबसे पहले आपको लेंस सूत्र याद होना चाहिए, जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सॉरी, देखो दर्पण के लिए प्लस आता है, लेंस के लिए माइनस आता है, बस ये फर्क है। आवर्धन की बात करते हैं तो m बराबर h'/h, दर्पण के लिए भी सेम है, लेकिन दर्पण के लिए यहाँ पे माइनस हो जाता है, m बराबर माइनस का v/u, लेंस के लिए प्लस का जाएगा। दर्पण में दर्पण सूत्र में प्लस है, लेंस में लेंस सूत्र में माइनस है, दर्पण के आवर्धन में माइनस है, लेंस के लेंस सूत्र में प्लस है। या ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो दोनों बराबर होंगे, तो h'/h बराबर v/u। एक होता है लेंस क्षमता, p बराबर 1/f मीटर में, और यदि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 पर आ जाएगा। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो सूत्र बनेगा p बराबर 1/f मीटर में, और यदि सेंटीमीटर में तो बनेगा p बराबर 100/f यानी सेंटीमीटर में। तो क्या क्या मतलब है? v का मतलब हुई प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब बिंब दूरी, स्मॉल f का मतलब फोकस दूरी, m का मतलब आवर्धन, h' का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का मतलब बिंब की ऊंचाई, p का मतलब फोकस वो क्षमता, और स्मॉल f का मतलब फोकस दूरी। अब जैसे ग्राफ में दूरी किससे मापी जाती है? मूल बिंदु से। वैसे ही जो लेंस होता है ना, लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। यानी जैसे ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। इनका बीच का बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम O से दर्शाते हैं। दर्पण में मूल बिंदु ध्रुव होता है, लेंस में मूल बिंदु प्रकाशिक केंद्र O होता है। दर्पण में दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। क्लियर है भाई? अब देखो बात करते हैं प्लस माइनस कैसे कैसे होगा। तो उत्तल लेंस जो होता है, पहले अवतल लेंस की बात करता हूं। v का मान अवतल लेंस के लिए सदैव नेगेटिव होगा। उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कारण क्या है देख लीजिए। देखो ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखो आप लोग हो क्या रहे कि 5 प्रतिबिंब जो है ना वो इधर बन रहे हैं। ये तो वस्तु की कंडीशन है कि वस्तु अनंत पर हो सकती है, 2f1 व अनंत के बीच हो सकती है। ये 2f1 बोलो चाहे c बोलो, लेंस में वक्रता केंद्र 2f के बराबर होता है ना, मुख्य फोकस का डबल होता है। और वस्तु 2f1 पर हो सकती है, f1 व 2f1 के बीच हो सकती है, f1 पर हो सकती है, o व f1 के बीच में हो सकती है। तो इमेज कहाँ बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर है तो f2 पर बनेगा, वस्तु 2f1 व अनंत के बीच में है तो f2 2f2 के बीच बनेगा, वस्तु 2f1 पर है तो 2f2 पर बनेगा इमेज, वस्तु f1 व 2f1 के बीच में है तो इमेज 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, वस्तु f1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु f1 व o के बीच में है तो इधर की तरफ बनेगा, है ना। छठे नंबर का किधर बन सकता है? लेंस के इधर की तरफ। ये सारे के सारे वास्तविक उल्टे हैं, ये आभासी सीधा है। ये दोनों वस्तु से छोटे हैं, जिसमें से ये सबसे छोटा है। ये वस्तु के समान आकार का है। ये दोनों वस्तु से बड़े हैं लेकिन ये सबसे बड़ा है। ये भी वस्तु से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब देखो उत्तल लेंस में सारे के सारे इधर बन रहे हैं, तो ये प्रकाशिक केंद्र से जब हम दूरी मापेंगे वो इधर ही तो जाएंगे ना, और इधर जाने पर दूरी किस में आती है? प्लस में आती है। लेकिन एक इमेज इधर भी है तो इधर जाएंगे दूरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। यानी उत्तल लेंस के लिए v का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जबकि अवतल लेंस के लिए देख लीजिए आप लोग, सारे इमेज यहाँ बन रहे हैं। वस्तु अनंत पर हो सकती है, 2f1 व अनंत के बीच हो सकती है, 2f1 पर हो सकती है, f1 व 2f1 के बीच हो सकती है, f1 पर हो सकती है, या O व F1 के बीच हो सकती है। यदि वस्तु अनंत पर होगी तो इमेज हमेशा ध्यान रखना F1 पर बनेगा। पहली वस्तु है, पहली वस्तु की इमेज ये रहा। बाकी यदि वस्तु अनंत व O के बीच होगी तो इमेज F1 व O के बीच बनेगी। अनंत पर होने पर F1 पर बनेगी और अनंत व O के बीच होने पर F1 व O के बीच बनेगी। सारे के सारे वस्तु से छोटी होगी, आभासी व सीधी होगी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर इमेज इधर है, यानी हम यहाँ से दूरी मापेंगे, इधर दूरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो अवतल लेंस के लिए v का मान हमेशा माइनस में होगा, और उत्तल लेंस के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यही बात मैंने लिखी है भाई, देख लीजिए। अवतल लेंस के लिए सदैव माइनस होगा क्योंकि सारे प्रतिबिंब इधर बन रहे हैं तो माइनस में होगा, और उत्तल लेंस के लिए इधर भी बनते हैं, इधर भी बनते हैं, यानी प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। इधर बनने वाले सारे वास्तविक उल्टे होते हैं, यानी प्लस तब होगा जब इमेज वास्तविक उल्टे होंगे, और माइनस तब होगा जब आभासी व सीधे होंगे। यू तो सदैव माइनस ही होगा,
क्योंकि वस्तु को हम इधर ही रखेंगे हमेशा भाई, वस्तु को हम इधर ही रखेंगे, प्रकाश के केंद्र के इधर, और इधर आने वाली सारी दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो यू का मान तो सदैव किस में होगा भाई, माइनस में होगा। क्लियर है। आगे देखो स्मॉल एफ की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए ध्यान रखना फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस के लिए माइनस होती है। आगे देखो स्मॉल एम, वही बात है आवर्धन, यानी जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। तो अभी आपने देखा था उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु से छोटे भी बनते हैं, वस्तु के समान आकार के बनते हैं, वस्तु से बड़े भी बनते हैं। यानी एम का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। वास्तविक उल्टी भी है, यानी एम का मान माइनस भी हो सकता है, एम का मान प्लस भी हो सकता है। जबकि अवतल लेंस के अंदर सारे के सारे वस्तु छोटे बन रहे हैं, यानी एम का मान हमेशा 1 से कम होगा, और आभासी व सीधे है यानी एम का मान प्लस होगा। आभासी सीधे होने पर एम का मान प्लस में होता है, वास्तविक व उल्टे होने पर एम का मान माइनस में होता है। अवतल लेंस में सारे आभासी सीधे बनते हैं तो एम का मान प्लस ही होगा, लेकिन उत्तल लेंस में आभासी सीधे भी बनते हैं, वास्तविक उल्टे भी बनते हैं, इसलिए एम का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सारे वस्तु छोटे हैं तो एम का मान 1 से कम होगा, जबकि उत्तल लेंस में वस्तु से छोटे बनते हैं, वस्तु के समान आकार के भी बनते हैं, वस्तु से बड़े भी बनते हैं, इसलिए एम का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अवतल लेंस के लिए सदैव एम का मान नेगेटिव रहेगा, 1 से कम रहेगा, और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। एच की बात करते हैं। एच का मतलब है वस्तु की हाइट। तो वस्तु तो देखो आप लोग ऊपर की तरफ होगी, सारी वस्तु ऐसे होगी, तो एच का मान तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। वस्तु सारी ऐसे रखी जाएगी ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष से। जबकि एच डैश की बात करें तो देखो अवतल लेंस में सारे ऊपर बन रहे हैं, तो अवतल लेंस के लिए तो एच डैश प्लस ही होगा, जबकि उत्तल लेंस के लिए देखो नीचे भी बन रहे हैं इमेज और ऊपर भी बन रहा है, यानी एच डैश का मान माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि एच डैश का मान अवतल लेंस के लिए तो प्लस ही होगा, क्योंकि सारे ऊपर बनते हैं। उत्तल लेंस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो उत्तल लेंस की प्लस होगी, अवतल लेंस की नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि P बराबर होता है 1/f, है ना। f मीटर में होगा तो 1 आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। जब उत्तल लेंस की ये फोकस दूरी प्लस में होती है तो क्षमता भी प्लस में आएगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो क्षमता भी माइनस में आएगी। क्लियर है भाई। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी भाई। क्लियर है भाई। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दर्पण के लिए बात करूं तो दर्पण सूत्र याद होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध याद होना चाहिए, आवर्धन का सूत्र याद होना चाहिए, और चिन्ह परिपाटी मैंने आपको बता ही दिया है। और लेंस के लिए लेंस सूत्र याद होना चाहिए, आवर्धन का सूत्र याद होना चाहिए, लेंस की क्षमता याद होनी चाहिए। ठीक है भाई। यू का मान सदैव हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। एच का मान सदैव प्लस आएगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। बाकी प्लस कब होगा माइनस कब होगा सभी के लिए मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।